हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक एक क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ पाए। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो कहा गया है, इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य निकालने के बाद में उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य किसी भी बहुपद के शून्य हम उतने ही शून्य निकाल सकते हैं जितने की उसकी उच्चतम घात है। तो द्विघात बहुपद है तो उसकी उच्चतम घात 2 होगी, तो हम उसके 2 शून्य निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर त्रिघात बहुपद दिया होता तो हम उसके 3 शून्य निकाल सकते थे। तो शून्य निकालने के बाद में अब हम उनकी सत्यता की जांच किस तरह से करेंगे? तो हमें पता है कि शून्यकों का उसके गुणांकों से कुछ संबंध बताया था मैंने लास्ट की वीडियो में। तो उसी संबंध को हम यूज में लेते हुए इस क्वेश्चन में हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज क्लियर कर दूं, जब भी हमें किसी बहुपद की शून्य निकालने होते हैं तो सबसे पहले जो भी बहुपद हमें दिया जा रहा है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो हम वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी हमारा बहुपद दिया गया है px = 4x² + 8x, तो हम इसको सबसे पहले 0 के बराबर में पुट कर देंगे। तो हमारा बहुपद ये था, तो हम इसको 0 के बराबर में पुट कर देंगे। 4x² + 8x = 0। अब हम ध्यान से देखने में पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही टर्म के अंदर, दोनों ही पद के अंदर 4x कॉमन आ रहा है। तो हम 4x को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच रहा है? x + 2 = 0। तो जब भी किसी दो गुणनखंड का आंसर 0 आ रहा हो तो या तो ये इसके 0 के इक्वल है या फिर ये इसके 0 के इक्वल है। तो एक एक बार दोनों को ही हम 0 के बराबर पुट करके देखेंगे। तो या तो 4x 0 के इक्वल है या x + 2 0 के इक्वल है। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें, x = 0/4 आ रहा है। तो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की पहला शून्य हमें मिल चुका है। दूसरा शून्य निकालने की कोशिश करते हैं। x = -2, ये हमारे दोनों शून्य निकल गए हैं। तो यह जो पहली वैल्यू आई है हम उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहला जो आंसर है उसको हम अल्फा मान लेंगे और जो दूसरा आंसर आया है उसको हम बीटा मान लेंगे। ये दोनों शून्य हमारे पास आ चुके हैं। लिख लेते हैं एक बार। हमारे जो शून्य का आए हैं अल्फा = 0 आया है और बीटा = -2 आया है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम शून्याङ्कों का गुणांकों से जो संबंध बताया था, तो सत्यता की जांच कर रहे हैं। सत्यता की जांच में सबसे पहली जो चीज है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब हमें पता है जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो जो आंसर आना चाहिए वो -b/a आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा की जगह अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। हमारे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 0, बीटा की वैल्यू क्या है? -2 और इधर जो है ये माइनस और b और a और b यहाँ क्या है? तो हमें पता है हमारे द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c होता है। मतलब x² के गुणांक को हम a बोलते हैं, x के गुणांक को हम b बोलते हैं और जो लास्ट में जो नंबर वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, उसको हम c बोलते हैं। तो ये हमारा x² का गुणांक a कहलाता है, ये x का गुणांक b कहलाता है और ये जो तीसरी टर्म होती है इसको हम c बोलते हैं। तो हमारे यहाँ x² का गुणांक है a और x का गुणांक है b। हमें यहाँ पे माइनस के अलावा b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे 8 और नीचे a आया है। तो a की वैल्यू a क्या होता है? x² का गुणांक होता है। a की वैल्यू क्या है? 4। तो हम 4 को पुट करते हैं। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 0 + -= 8 में 4 का भाग देते हैं तो यहाँ 4 दूनी 8, मतलब इधर -2 आ गया है। और 0 में से -2 को आप माइनस करेंगे तो इधर आंसर क्या है? -2
और इधर भी आपके -2 ही आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों ही हमारे आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। मतलब कि हमारा जो आंसर है, हमारा जो शून्य क्रम हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा जो हमारा संबंध होता है शून्यकों का, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा को जब आप गुणा करेंगे तो जो आंसर आता है वो C/A होता है। तो C हमारा क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो नंबर वाली टर्म होती है वो होती है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो नंबर वाली टर्म कुछ है ही नहीं, मतलब कि हमारी डेफिनेटली जो नंबर वाली टर्म हो वो जरूर 0 नहीं होगी, तभी उसको नहीं लिखा गया है। तो चलिए पुट करते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 थी और बीटा की वैल्यू -2 थी। और इधर C की वैल्यू हमारे क्या है 0 और A की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का गुणक होता है 4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 0 को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम 0 ही आता है। तो हमारा बाया पक्ष 0 आ चुका है। अब 0 में 4 का डिवाइड करते हैं तो इधर भी 0 ही आ गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि शून्यकों का गुणांकों से जब संबंध स्थापित करते हैं तो हमारे दोनों ही केस में दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों ही बराबर आ रहे हैं, मतलब कि हमने जो शून्य निकाले थे वो बिल्कुल सही थे। अतः शून्यकों का गुणांकों से संबंध सत्य है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो वापस से किसी भी वही द्विघात समीकरण के अंदर हमें इसके शून्य निकालने, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देना है। हमारा जो बहुपद है 4x² - 4x + 1 है। यहाँ यह A की वैल्यू है, यह B की वैल्यू है और ये हमारी C की वैल्यू है। तो चलिए सबसे पहले हमारे बहुपद को हमें क्या करना था, 0 के बराबर करना है। तो हमारे बहुपद को जो कि है 4x² - 4x + 1 को हमने 0 के बराबर कर दिया। अब पहले तो हमारे पास इजी वे में निकल गया, बट अब ये जो पूरा का पूरा द्विघात समीकरण दिया गया है, हमने लास्ट ईयर क्लास 9th में द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के जो आंसर शून्य निकालने सीखे थे उसके 4 मेथड सीखे थे। पहला था गुणनखंड विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा था वज्रगुणा विधि और चौथा था वर्गमूल विधि। बट हमें और किसी मेथड पे गौर नहीं करना है। इन सिंपल क्वेश्चंस में ओनली गुणनखंड विधि से भी हमारे शून्य और गुणनखंड निकाले जा सकते हैं। तो हम इस पे गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते थे, बीच वाली टर्म के टुकड़े कर दिया करते थे। फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो इसके जैसे ही हम टुकड़े करते हैं 4x², अब 4x के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणनफल पहली और लास्ट टर्म के बराबर है। मतलब 4x² को 1 से मल्टीप्लाई किया मतलब 4 आना चाहिए। तो इसके ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिनको जोड़े तो वापस से -4 आ जाए और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाए। और इस तरह से हम देख रहे हैं 4x के जो दो टुकड़े हैं -2x और -2x + 1 = 0। तो हमने -4x के जो टुकड़े किए वो -2x और -2x किए। तो देखो मैंने अभी भी बोला था इन दोनों को ऐड करते ही वापस जोड़ते ही वापस से -4x आ जाना चाहिए और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4x² आ रहा है। मतलब हमने जो गुणनखंड किए वो सही किए। चलिए अब दो के ग्रुप बना करके हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों पद के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या यहाँ पे x - 1। इसी तरह से इन दोनों टर्म में भी क्या कॉमन आ रहा है, वैसे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। जब भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो डेफिनेटली 1 तो कॉमन आता ही है। तो हम यहाँ पे 1 लेने की कोशिश करते हैं। 1 लेते ही यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है, -2x + 1 ही रहा। बट हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे यह वाली चीज तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। सॉरी, हमने यहाँ पे 2x कॉमन लिया था। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x ही रहा। बट हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो प्लस का 2x है या माइनस का 2x है। तो जैसे ही हम माइनस का कॉमन लेंगे
अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं फिर से ये पूरे बहुपद में ये दोनों टर्म फिर से कॉमन आ रही है, तो हम इसको वापस से बाहर निकाल लेंगे 2x - 1 और बचा हुआ है 2x - 1। तो दोनों जो गुणनखंड है वो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। तो इसी तरह से या तो 2x - 1 = 0 होगा या 2x - 1 = 0। दोनों के आंसर सेम ही आने वाले हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे शून्य अलग-अलग ही आए, शून्य सेम भी हो सकते हैं, शून्य बिल्कुल इक्वल भी आ सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं 2x = 1 और x = 1/2। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई है। चलिए इधर बढ़ते हैं, इधर भी वही आंसर आने वाला है हमारा x = 1/2। ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। हमारे जो शून्य का है हम उसको लिख लेते हैं, शून्य = अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आ रही है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आ रही है। चलिए हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमें पता है जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, -b/a। चलिए यहाँ b क्या है, वैसे के वैसे दोबारा से वही मानक रूप देखिएगा और उसी के हिसाब से x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और जो नंबर वाली टर्म होती है कांस्टेंट है उसको हम c बोलते हैं। तो चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस साइन ऐसा कैसे है। b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू -4 है और यहाँ फॉर्मूला में भी ऑलरेडी माइनस का चिन्ह है, तो हम माइनस के चिन्ह को ऐसा कैसे रखेंगे और b की वैल्यू क्या है, -4। ये -4 पुट कर दिया। a की वैल्यू क्या आ रही है, जो x² का गुणांक है वो भी हमारा क्या है, 4 ही है। तो सॉल्व करते हैं, हाफ और हाफ, आधा और आधा को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इधर का तो आ गया 1 और इधर बढ़ते हैं माइनस गुणा माइनस +4 और नीचे भी 4, तो 4 में 4 का अंदर भाग देंगे तो इधर भी हमारा 1 ही आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष की वैल्यू दोनों साइड बराबर आ रही है, मतलब अभी तक हम सही चल रहे हैं। चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a होता है। c/a होता है ना, तो c हमारा क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू जो नंबर वाली टर्म होती है। तो चलिए पुट करते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू ½ आई थी और बीटा की वैल्यू भी 1/2 आई थी और यह आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, c की वैल्यू क्या है हमारी 1 और a की वैल्यू क्या है हमारी 4। तो चलिए 1/2 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और इधर भी हमारे 1/4 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं फिर से हमारे LHS और RHS दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ रहे हैं, मतलब कि हमारे जो आंसर निकले हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फिर से वही है, द्विघात समीकरण में मिल रहा है, गुणनफल विधि से हम इसका टुकड़े करेंगे और इसको सबसे पहले तो काम का px को जो हमारी है 6x² - x - 2, तो px को सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 के बराबर पुट कर देना है। तो हमारी px है 6x² - x - 2 बराबर 0। तो वापस से गुणनफल विधि के लिए पहली और लास्ट टर्म को गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12x² हमारा गुणनफल 12x² हमारा गुणनफल आना चाहिए। तो हमारी बीच की वैल्यू है x, तो हमें इस x के ऐसे टुकड़े करने, 1x के ऐसे टुकड़े करने जिसको प्लस करें तो 1x ही आ जाए माइनस का और मल्टीप्लाई करें तो 12x² आना चाहिए। तो चलो टुकड़े क्या हो सकते हैं इसके, हाँ 12 लेके आना। हाँ तो इसके जो टुकड़े हुए 6x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 2 = 0। तो देखिए इन बीच वाली टर्म को वापस से आप ऐड करोगे, वापस से जोड़ोगे तो माइनस के 4x में प्लस का 3x ऐड किया प्लस किया तो वापस से आपके -x आ गया और इन दोनों को जब आप गुणा करते हो तो
4 3 12 x को x से गुणा किया, 12x² वापस से मिल रहा है, मतलब हमने जो टुकड़े किए वो बिल्कुल सही किए। अब दो के ग्रुप बना करके हम वापस से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो 6x² 4x में क्या कॉमन आ रहा है? 2x तो कम से कम दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचा शेष? 3x माइनस यहाँ क्या बच रहा है? 2। वापस से इधर देखते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वहां कम से कम 1 तो हमेशा हर टर्म में कॉमन मिलता ही है। हमने वापस से 1 कॉमन लिया तो बची वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ गई। अब हम देख पा रहे हैं 3x² माइनस यहाँ भी आ रहा है, 3x² माइनस 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम वापस से इसको कॉमन ले लेंगे। तो 3x माइनस 2 और बचा रहेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो यह 0 के इक्वल है या फिर यह 0 के इक्वल है। फिर से लिखते हैं, या तो 3x माइनस 2 0 के इक्वल है या 2x प्लस 1 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। माइनस 2 उधर जाके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। फिर से इधर बढ़ते हैं, तो 2x इज इक्वल टू यह उधर जाके -1 हो गया, x इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरह से हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। तो हम लिख लेते हैं हमारे जो शून्य आए हैं, शून्य जो आए हैं, अल्फा की वैल्यू तो आई 2/3 एंड बीटा की वैल्यू आई -1/2। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए वापस से हम उन्हीं दो फॉर्मूला को यूज करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले शून्यकों का योग करते हैं। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा करने पे क्या आता है? हमेशा -b/a। फिर से बता रहा हूं, यहाँ abc की वैल्यू क्या होती है? मानक रूप के अनुसार डिसाइड होती है। x² का गुणन होता है वो a कहलाता है, x का गुणन b और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c बोलते हैं। चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/2। इधर माइनस ऐसा का ऐसा, और b की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए b की वैल्यू क्या हो रही है? x का गुणन क्या है यहाँ पे? -1। तो -1 और a की वैल्यू क्या आ रही है? जो x² का गुणन है वो 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 2/3 प्लस माइनस -1/2, यहाँ माइनस इंटू माइनस 1 हो गया 1/6। इधर का एलसीएम लेना पड़ेगा। यह जो इसका हल है 3 है और इधर का हल 2 है, तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आया? 6 1/6। 3 2 जा 4, 2 का 6 में 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो इस तरह 4 में से 3 गया 1/6 इसी और 1/6। तो हम देख पा रहे हैं इधर भी 1/6 आ रहा है, इधर भी 1/6, मतलब शून्यकों का योग बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं शून्यकों के गुणनफल पे। इधर कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा करने पे c/a आना चाहिए। तो इसको यही करते हैं, शून्यकों का गुणनफल करने अल्फा इंटू बीटा c/a आना चाहिए। c क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो चलिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू क्या है? c देखिए यहाँ पे क्या है? -2 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6। तो 6 पुट कर दिया। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इधर। तो हाँ, माइनस और 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और इधर -2/6 था। तो देखिए LHS और RHS दोनों ही पार्ट बराबर आ रहे हैं। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, -1/3 इधर आ जाएगा, -1/3 इधर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी दोनों ही आंसर हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो हमने यह भी बिल्कुल सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ, तो अभी जब हम इसको देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, तो यह हमें प्रॉपर द्विघात समीकरण के मानक रूप के अनुसार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें x² वाली जो पद है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन x वाला जो पद है वो हमारे पास क्लियर नहीं है।
एक्स वाला पद क्लियर नहीं है बट वो ये ब्रैकेट में है, तो इस ब्रैकेट को हम सबसे पहले खोलने की कोशिश करते हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस अंदर जाके माइनस का 1 हो गया प्लस रूट 3। तो अब हमें दिखाई दे रहा है ये दूसरा समीकरण के रूप में आ गया। ये हमारा यहाँ a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का रूट 3 है, और ये कंप्लीटली हमारा c कह रहा है। बची हुई जो कांस्टेंट है वो उसको हम c बोलते हैं। चलिए तो सबसे पहले जो हमें काम करना है px को 0 के बराबर पुट करना है। पुट करके देखते हैं 1x स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, ओ सॉरी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा x माइनस रूट 3। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कुछ ही कॉमन नहीं आ रहा, वहां एटलीस्ट 1 तो कॉमन आता ही है, तो वापस से 1 कॉमन लिया तो बची हुई चीज वापस वैसे के वैसे ही आ गई। बट अब जब हम इन दोनों को जो कि हम कॉमन निकालने वाले हैं तो ये दोनों टर्म कॉमन दिखने में तो नंबर सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों के चिन्ह बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हम यहाँ पे +1 कॉमन नहीं लेंगे, -1 कॉमन लेंगे ताकि चिन्ह वापस से सेम हो जाए। अब वापस से हम लोग को वही यहाँ x था, यहाँ x था, सही है सही है, यहाँ 1x था और यहाँ पे भी x था, ठीक है x, x माइनस रूट 3, x माइनस रूट 3। तो चलिए x माइनस रूट 3 फिर से कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये पद 0 के इक्वल होगा। या तो x माइनस रूट 3 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस 1 0 के इक्वल होगा। इस तरह से यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो चुकी है। इसी तरह से इधर बढ़ते हैं x इज इक्वल टू 1, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो हमारे जो शून्य काटते आ रहे हैं उनको हम एक बार लिख लेते हैं। एक शून्य तो आया हमारा रूट अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए शून्यकों की संख्या की जांच करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, रूट 3 प्लस 1 और इधर माइनस b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू ये कंप्लीटली है रूट माइनस का माइनस रूट 3 प्लस 1, ये हमारा b था और a की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो 1 पुट कर दिया। चलो सोल्व करते हैं, रूट 3 प्लस 1, इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा, इधर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस का क्या रूट 3 प्लस 1 और अपॉन में 1 आ रहा है तो 1 को लिखे या नहीं लिखे बात बराबर ही है। आप देख पा रहे हैं इधर भी रूट 3 प्लस 1 आ रहा है, उधर भी रूट 3 प्लस 1 आ रहा है, मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है। चलो शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a होती है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू रूट 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1, इधर हमारा c आ रहा है, c की वैल्यू यहाँ क्या है देखिए, ये c की वैल्यू है रूट 3 और a की वैल्यू हमारी क्या है 1, तो रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया रूट 3 ही आया है और इधर भी हमारा रूट 3 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं LHS बराबर RHS। तो इस तरह से यह भी हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल सत्य पाई गई है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। 3x हमारी वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो px को सबसे पहले हम 0 के बराबर पुट करने वाले हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो वापस से वही गुणनखंड विधि से हम
इनका फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो गुणन है इसको मल्टीप्लाई किया 3x² को माइनस के 4 से 12x² आना चाहिए। तो हमें इस बीच वाले माइनस माइनस के ऐसे टुकड़े करने हैं जो 12x² आ जाए। ऐसी वाली चीज हम पहले भी कर चुके हैं। फिर ये गुणनखंड ऑलरेडी हमें पता है 4 3 से करते 12 आ जाते हैं। तो गुणनखंड लिखते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों को प्लस करने पे वापस से माइनस x आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे पहली और लास्ट टर्म का गुणनफल आ रहा है। तो चलिए कॉमन लेते हैं इन दोनों में। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बचा क्या यहाँ 3x माइनस 4। यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 ही आ गया। वापस से इन दोनों जगह 3x माइनस 4 कॉमन लिख रहा है, तो 3x माइनस 4 एंड बची हुई चीज है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो यह टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर यह टर्म 0 के इक्वल होगी। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलिए x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 3x इज इक्वल टू उधर जाके प्लस का हो गया और x इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से x की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस 1 ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। तो हमारे जो शून्यताएं हैं अल्फा की वैल्यू आ रही है 4/3 और माइनस का 1 है। तो ये शून्यकों का योग अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 और इधर माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 1 और a की वैल्यू क्या है x² का गुणन 3। तो चलिए हाँ प्लस करते हैं। यहाँ एलसीएम 3 आ रहा है माइनस इंटू माइनस 1/3 हो जाएगा। तो 3 का 3 में एक बार भाग जाता है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 ही आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस। तो चलिए यहाँ जिसका घर कुछ भी नहीं होता वहां 1 मानते हैं। 1 का 3 में कितनी बार भाग जाता है 3 बार, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 ही आ गया। तो 4 में से 3 गया 1/3 और इधर भी 1/3 ही आ रहा है। तो मतलब शून्यकों का योग से हम साध्यता की जांच हो चुकी है। अब गुणनफल से करते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए c/a आनी चाहिए। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। 4/3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने पे c की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 4 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। चलिए हाँ 4/3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 4/3 आ गया और इधर भी ऑलरेडी है माइनस के 4/3 आ रहा है। तो इस तरह से यह भी हमारे शून्यकों की जांच बिल्कुल सत्य पाई गई है। तो यह भी बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा जो होता है 4th नंबर का क्वेश्चन जो कि सबसे इजी था इसलिए मैंने सबसे एंड में लिया है उसको। यहाँ हमारा जो पॉलिनोमियल है हमारा जो बहुपद है वो है x² - 15 है। वही काम सबसे पहले इसको 0 के बराबर पुट करना है। तो 0 के बराबर पुट करते हैं x² - 15 बराबर 0। तो x² बराबर 15 और जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा है। और अंडर रूट लगने पे हमें पता है जब भी किसी का अंडर रूट लगता है स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं तो उसके प्लस और माइनस में दो वैल्यू में मिलती है। तो मतलब कि एक बार तो x की वैल्यू हम +15 प्लस रूट 15 ले लेंगे और दूसरी x की वैल्यू हमारी माइनस रूट 15 हो जाएगी। ये प्लस और माइनस दोनों क्यों हुआ क्योंकि हम वर्गमूल ले रहे हैं। वर्गमूल जब भी लेते हैं हमारे पास दो आंसर मिलते हैं। तो हमारे यह अल्फा की वैल्यू होगी ये बीटा की वैल्यू होगी। शून्यकों का योग करते हैं तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास प्लस का √15 प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का √15। बी की वैल्यू क्या आ रही है
b की वैल्यू देखिए b हमेशा क्या होता था x का गुणांक होता था, लेकिन यहाँ हमारे बहुपद को देखने में दिख रहा है यहाँ तो x कुछ है ही नहीं, मतलब वो b हमारा क्या है डेफिनेटली 0 रहा होगा, माइनस ये 0 हमने रख दिया। a की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, a की वैल्यू 1 आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 को जब आप ऐड करेंगे तो मतलब कि ये क्या हो गया प्लस के रूट 15 माइनस रूट 15, इधर तो हमारा 0 हो चुका, तो प्लस के रूट 15 में माइनस का रूट 15 ऐड करोगे तो 0 ही हो गया, मतलब ये तो वही बात होगी प्लस के 7 में माइनस के 7 को ऐड करना है, तो मतलब यह इधर भी 0 और उधर भी 0। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें, उसकी वैल्यू हमें पता है c अपॉन a यानी c। तो अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं माइनस का रूट 15 को मल्टीप्लाई करना है प्लस के रूट 15 से, और c की वैल्यू क्या है जो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट नंबर वाली टर्म क्या है माइनस का 15 आ रहा है, और a की वैल्यू क्या आ रही है x स्क्वायर का गुणन 1 आ रहा है। तो चलिए हाँ माइनस के रूट 15 को प्लस के रूट के 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आ गया है, ये माइनस का 15। यहाँ ये ध्यान रखनी है जब भी कोई दो वैल्यू रूट में होती है तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उन वैल्यू पे से रूट हट जाता है। हमारे पास रूट 15 था और इधर भी रूट 15 था, तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15 ही हमारे पास मिल जाएगा। इस तरह से हमारे पास LHS पार्ट RHS के फिर से बराबर आ रहा है, तो इस तरह से वापस से यहाँ पे सत्ता की घात हमें बिल्कुल सही पाई गई है। तो इस तरह से मैंने 6 क्वेश्चन करके दिखाए, तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से तो शून्य निकाले जाते हैं और किस तरह से उनके शून्यकों की सत्यता की जांच की जाती है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये क्लियर हो पाया हो आपके, और बाय द वे फिर भी कुछ और चीज के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिएगा, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।